Good morning class, this is Sabahat Hassan from Federal College of Science and Commerce Attack. Today we are going to discuss transistor. What is transistor? Transistor is a semiconductor device which is used to amplify or switch electronic signals in electric power. It is composed of semiconductor material, usually with at least 3 terminals for connection to an external circuit. अब उसने इस पैराग्राफ में कहा क्या है कि ट्रांजिस्टर हमारे पास बेसिकली एक सेमीकंडक्टर होता है, जैसे कि आपके पास आपने पीछे पीएन जंक्शन में भी पढ़ा था कि हमारे पास एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, उसको हम डोप करते हैं इन सच अ वे दैट कि उसके जो साइड वाले रीजन्स होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं, या तो वो दोनों एन टाइप के होते हैं या वो दोनों पी टाइप के होते हैं, और दरमियान वाले रीजन उसके बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. अगर साइड वाले एन है तो दरमियान वाला आपके पास पी टाइप होगा. तो ट्रांजिस्टर बेसिकली एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है जिसको आप इस तरह डोप करते हो कि उसके साइड वाले रीजन सेम और दरमियान वाला जो उनके दरमियान सैंडविच हुआ हुआ होता है वो अलग टाइप का होता है. ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स दिखाए गए हैं आपको. इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं. ये आपको इसकी जो लेग्स दिख रही हैं ये कितनी हैं? 3 होते हैं. इन 3 टर्मिनल्स के अलग अलग हमने नाम रखे होते हैं. ठीक है, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि इनके हमने क्या नाम रखे हैं और क्यों रखे हैं. कहते हैं ये जो वर्ड है ट्रांजिस्टर ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है. पहला है ट्रांस और दूसरा है इस्टर. ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफर प्रॉपर्टी और इस्टर जो है ये रेजिस्टर के लिए स्टैंड करता है. इट मीन्स रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफर्ड टू द जंक्शंस. इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ स्विचिंग डिवाइस जो कि रेगुलेट करता है एंड एम्पलीफाई करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को. यानी कि ट्रांजिस्टर को बेसिकली हम 2 पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, या तो एज अ स्विच या फिर एज अ एम्पलीफायर. ये जो आपको ये चीज़ दिख रही है ये ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है. ठीक है, ये भी आगे आपको मैं बताती हूँ कि ये कैसे सिंबल ड्रॉ किया है इन्होंने. द ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शंस और 2 पीएन डायोड्स कनेक्टेड बैक टू बैक. ये देखिए, ये हमने एक सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया, उसकी डोपिंग की है ऐसे कि आसपास वाले दोनों रीजन सेम है, दोनों एन है, और दरमियान वाला जो है वो आपके पास क्या है? पी. एक ये जो आपके पास एक इसकी टर्मिनल या लेग है इसका नाम है एमिटर. जो दूसरा आपके पास ये वाला जो रीजन है इसका नाम होता है कलेक्टर, और दरमियान वाला जो रीजन होता है इसका नाम होता है बेस. अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 तरह के जंक्शन हैं. एक पी एन जंक्शन ये वाला एमिटर एंड बेस के दरमियान, दूसरा आपके पास कलेक्टर एंड बेस के दरमियान बन रहा है. ठीक है, ये भी आपके पास एक पी एन जंक्शन है. तो ये चीज़ बताइए कि इसमें 2 पी एन डायोड्स या 2 पी एन जंक्शन होते हैं जो बैक टू बैक कनेक्टेड होते हैं. इट हैज़ 3 टर्मिनल्स. इनके 3 टर्मिनल होते हैं, नाम मैं आपको बता चुकी हूँ. कहते हैं जो बेस होती है ये इसका मिडल रीजन होता है. ठीक है, बेस जो है वो दरमियान वाला रीजन होता है. द राइट पार्ट ऑफ द डायोड इज कॉल्ड एमिटर. ये वाला देखिए इसका नाम है एमिटर और इसका नाम है आपके पास कलेक्टर. यहाँ पे आप देखिएगा ये इसका सिंबल ड्रॉ किया हुआ है. ठीक है, आपके पास 2 तरह के ट्रांजिस्टर्स की कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है ना. या तो दोनों साइड्स पी होंगी और दरमियान वाली एन होगी, उसका नाम होगा पी एन पी. बट यहाँ पे आप देखिए ये दोनों एन है और दरमियान वाली पी है, तो इसका क्या नाम होगा? एन पी एन. यानी कि हमारे पास 2 तरह की ट्रांजिस्टर जो है वो पॉसिबल होते हैं, एन पी एन एंड पी एन पी. ये इनके सिंबल्स हैं आपके पास. ठीक है, ये देखिए ये आपके पास पी एन पी ट्रांजिस्टर का सिंबल है और ये आपके पास एन पी एन ट्रांजिस्टर का सिंबल है. पी एन पी ट्रांजिस्टर को पहले देख लेते हैं. जी आप देख सकते हो ये इसका एमिटर है, ये इसका बेस है और ये इसका कलेक्टर है. मैंने आपको बताया था कि ये जो एरो है ये हमेशा बेस और एमिटर रीजन के दरमियान होता है. बेसिकली ये हमेशा आपको कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन शो करा रहा होता है. ठीक है, ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जो है आपको शो करा रहा होता है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो फ्रॉम पी टू एन होती है. ये हमने अपनी आसानी के लिए याद करना. ठीक है, इसकी डायरेक्शन हमेशा फ्रॉम पी टू एन होती है. इसका ये हमेशा एमिटर और बेस के दरमियान होती है और इसकी डायरेक्शन जो है वो पी टू एन होती है. ट्रांजिस्टर का सिंबल जो है इसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है आपके पास. कहता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, जिसका नाम हो सकता है एन पी एन या पी एन पी. ठीक है, जिसमें 2 ब्लॉक्स एन के होते हैं और 1 ब्लॉक पी का होता है, वो आपके पास क्या कहलाता है? एन पी एन. और जिसमें 2 ब्लॉक पी के और 1 एन का हो वो आपके पास क्या कहलाएगा? पी एन पी कहलाएगा. कहते हैं द एरो इन द सिंबल इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट, जो कि मैंने भी आपको बताया था. कहते हैं इन दोनों ट्रांजिस्टर्स में एन पी एन और पी एन पी में जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट का होता है. आप देख सकते हो एमिटर और बेस ये रहे एन पी एन के और ये रहे पी एन पी के. अब देखो मैंने आपको बताया है कि इसकी डायरेक्शन फ्रॉम पी टू एन होगी. अब देखो बेस पी है ना, ये एन है, तो इसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम पी टू एन. बट इस केस में ये आपके पास कौन सा है? पी एन पी. ये पी, ये एन, ये पी.
तो देन एमिटर टू बेस इसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम P टू N, ठीक है। ट्रांजिस्टर के जी मैंने आपको बताया कि 3 टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है एमिटर, कलेक्टर और बेस। एमिटर जो है हमने इनका नाम जो है इनके फंक्शन की बेस पे रखा हुआ है। एमिटर, एमिटर का क्या मतलब होता है जी, एक ऐसी चीज़ जो कि किसी चीज़ को एमिट करती है, ठीक है। तो एमिटर यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसी चीज़ जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स या करंट्स या होल्स, ये 2 ही टाइप्स के कैरियर्स होते हैं ना, इनको प्रोवाइड करता है, ठीक है। द एमिटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस्ड, बायसिंग को भी आप छोड़ दें, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, ठीक है। बट अभी आपको सिर्फ यही पता होना चाहिए कि हमारे पास जो एमिटर है उसका काम क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को सप्लाई करना, यानी कि ये हमेशा या तो होल सप्लाई कर रहा होगा या फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे होंगे, इसका यही फंक्शन है। कहते हैं अब देखिए हमारे पास एमिटर जो है ये एमिट कर रहा है ना चार्ज कैरियर्स को, इट मीन्स कि इसके पास ज़्यादा अमाउंट में चार्ज कैरियर्स को होना भी चाहिए। यही रीज़न है कि इसको हम जो है बहुत हैविली डोप करेंगे, जितनी ज़्यादा आप डोपिंग करोगे उतनी ज़्यादा फ्री चार्ज कैरियर्स आपके पास अवेलेबल होंगे, और इसका जो साइज़ होता है वो मॉडरेट होता है। तो हमने एमिटर के बारे में 3 चीज़ें पढ़ी हैं। नंबर 1 कि ये हमारे पास चार्ज कैरियर्स को इमिट करते हैं, नंबर 2 इसको बहुत हैविली डोप करते हैं, नंबर 3 इसका साइज़ जो है वो मॉडरेट होता है, यानी कि कलेक्टर और बेस के साइज़ के दरमियान का होता है। आगे आपके पास कलेक्टर। कलेक्टर क्या होता है जी, कलेक्टर एक ऐसी चीज होती है जो कि चीजों को कलेक्ट करती है। यहाँ पे चार्ज कैरियर्स की बात हो रही है, तो एक ऐसा रीजन जो कि चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करता है वो आपके पास क्या कहलाता है, कलेक्टर कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे हमने लाइट डोपिंग रखनी है, क्यों, ताकि इसके पास स्पेस हो ना, जो चार्ज कैरियर्स आ रहे हैं वो उनको इकट्ठा कर सके, ठीक है। तो ये रीजन है जी कि कलेक्टर की जो आपने डोपिंग करनी है वो बहुत ही लो लेवल की या मॉडरेट लेवल की होती है, बट इसका साइज बड़ा रखना है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैरियर्स को हम अपने अंदर जो है वो रख सके, ठीक है। तो कलेक्टर के बारे में भी 3 चीजें हो गई, एक ऐसा पार्ट जो कि चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करता है, इसकी डोपिंग जो आपके पास लो लेवल या मॉडरेट लेवल की होती है, एंड नंबर 3 ये कि इसका साइज जो है वो आपके पास बड़ा होता है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो बेस है, दरमियान वाला रीजन, ठीक है। ये क्या होता है, दरमियान वाला रीजन होता है, और ये बहुत ज़्यादा थिन होता है, यानी कि बेस आपके पास बहुत ही एक स्मॉल सी बारीक सी झिल्ली टाइप की चीज़ होती है, ठीक है। अब साइज भी स्मॉल है, और इसकी जो डोपिंग है वो भी हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कम करते हैं, लाइटली डोप्ड होती है आपके पास। तो बेस के बारे में भी 3 पॉइंट्स हो गए जी। ये मिडल सेक्शन होता है, ये क्या करता है, चार्ज कैरियर्स को एमिटर से कलेक्टर के दरमियान शिफ्ट कर रहा होता है, एंड नंबर 2 क्या जी, इसकी डोपिंग हमने लो करनी होती है, और इसका जो साइज है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू अदर 3 रीजन्स। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको दिखाए गए आपके ट्रांजिस्टर, पहला कौन सा है, PNP, यानी कि साइड वाले रीजन P है और उनके दरमियान N को आपने सैंडविच किया, ये आपके पास कलेक्टर, इसका साइज बहुत बड़ा है, ठीक है। दरमियान वाला कौन सा, बेस, ये एक बारीक सी झिली नुमा कोई चीज़ है जी, टाइप कौन सी है, N, और आखिरी आपके पास क्या है, एमिटर, ये हैवली डोप्ड होता है और उसका साइज जो है इन दोनों के साइज के दरमियान का होता है। और यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, एमिटर टू बेस होती है ना, एमिटर टू बेस, इन दोनों मतलब एमिटर और बेस के दरमियान होती है, फ्रॉम P टू N। अब आपने देखना है ये P है ये N है, तो P टू N इसकी डायरेक्शन होगी। आगे देखिएगा NPN, सेम साइज लेवल तो वही है, सिर्फ हमने क्या किया, लेबल्स चेंज कर दिए। अब देखिएगा बेस और एमिटर के दरमियान आपने एरो लगाना है, क्योंकि ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को शो करता है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम P टू N, बेस P है ये N है, तो फिर अगेन डायरेक्शन होगी आपके पास P टू N। नेक्स्ट अब देखिएगा यहाँ पे, ये मैंने एक कौन सा ट्रांजिस्टर लिया आपके पास, NPN, ये इसका एमिटर, ये इसका बेस, ये इसका कलेक्टर। साइज आप देख सकते हो, ये एमिटर है, ये कलेक्टर, ये पूरा रीजन है, बट यहाँ पे आपके पास एक बैरियर बन गया है जो कि इसको कवर कर रहा है, बट ये कलेक्टर पूरा रीजन है, ये एक बड़ा रीजन है कलेक्टर, ठीक है, एमिटर से बड़ा। और ये दरमियान वाला आपके पास क्या है, बेस है, ठीक है। अब N रीजन, ये जो एमिटर है ये N टाइप है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताने लगी हूँ, ये आपने नोट डाउन करनी है। N टाइप जो मटेरियल्स होते हैं वहाँ पे चार्ज कैरियर्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और P टाइप मटेरियल्स में आपके पास जो चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स होते हैं, ठीक है। N टाइप में चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और P टाइप में चार्ज कैरियर्स होते हैं होल। होल होता क्या है, होल होता है वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या मिसिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जा चुका होता है वहाँ पे आपके पास एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है जो कि होल कहलाती है। अब इस होल पे आप कह सकते हो अगर नेगेटिव चार्ज चला गया तो पीछे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। ये रहा जी आपके पास होल्स यहाँ पे। अब देखिए एन टाइप में चार्ज कैरियर्स आपको दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। क्यों? क्योंकि एमिटर का काम है चार्ज कैरियर्स को इमिट करना, तो इसकी डोपिंग हमने हाई लेवल की होती है। ये रीज़न है कि इसमें फ्री चार्ज कैरियर्स बहुत ज़्यादा है। दरमियान में आप देख सकते हो बेस है आपके पास, बेस पी टाइप है, तो यहाँ पे चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे, होल्स होंगे।
वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, ठीक है, ये आप कह सकते हो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। आगे आपके पास कलेक्टर है, कलेक्टर भी एन टाइप का, आप इसका साइज बहुत बड़ा है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि चार्ज कैरियर्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम है। यहाँ पे जो ब्लैक होल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं और जो सिंपल वाले हैं वो आपके पास होल को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एनपीएन ट्रांजिस्टर बन गया, ये इसके 3 रीजन बन गया। अब यहाँ पे देखिएगा हमने क्या किया, बाइसिंग किया। बाइसिंग का मतलब होता है टू कनेक्ट विद अ बैटरी। बाइसिंग की सिंपल डेफिनेशन है टू कनेक्ट विद अ बैटरी। तो ट्रांजिस्टर की बाइसिंग आपने कैसे करनी होती है, याद रखिएगा हमेशा हमने एमिटर बेस्ड जंक्शन को, ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन होते हैं, कौन से जी, एमिटर बेस्ड जंक्शन है, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। ये आपके पास इनपुट जो है इसका इनपुट जंक्शन कहलाता है और ये इसका आउटपुट जंक्शन कहलाता है, ठीक है। जो इनपुट जंक्शन होता है उसको हमेशा हमने फॉरवर्ड बायस करना होता है और जो आउटपुट वाला होता है उसको हमेशा हमने रिवर्स बायस करना होता है। अब फॉरवर्ड बायसिंग क्या है, मैंने आपको पहली डायोड के टॉपिक में बताई थी। फॉरवर्ड बायसिंग ये होती है कि एन को आप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करो और पी को पॉजिटिव से। तो हमने जी ट्रांजिस्टर की जो नॉर्मल बायसिंग ऑपरेशन है उसमें हमेशा एमिटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को हमने रिवर्स बायस करना होता है। तो एमिटर बेस्ड जंक्शन को जी फॉरवर्ड बायस करते हैं, एन को हमने किससे कनेक्ट करना होगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और पी टाइप को हमने कनेक्ट करना होगा विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इस तरह ये क्या होगा आपके पास, फॉरवर्ड बायस। और जो आउटपुट आपके पास जंक्शन है इसको आपने रिवर्स बायस करना है, तो कैसे करेंगे, एन को अगर मैं पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूं और पी को नेगेटिव से, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, आपकी रिवर्स बायसिंग, ठीक है। तो ये आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये जो डायग्राम आपको दिखाई गई है, यहाँ पे जो है इसकी डिटेल डिस्कशन होगी, ठीक है। ये लेक्चर मैं अपलोड कर देती हूँ देन इसके बाद ये, वरना ये बहुत बड़ा हो जाएगा।